सलमान अपने करियर की पहली बायोपिक में काम कर रहे हैं। फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान। इस फिल्म के लिए सलमान ने इंटेंस ट्रेनिंग ली, लद्दाख की पहाड़ियों के बीच विषम परिस्थितियों में शूट किया। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प इस फिल्म के केंद्र में होगी। फिल्म में सलमान शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू का रोल कर रहे हैं। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही ये फिल्म राहुल सिंह और शिव अरोड़ की किताब इंडियाज मोस्ट फेयरलेस 3 के एक चैप्टर पर आधारित होगी। इस चैप्टर का टाइटल है आई हैड नेवर सीन सच अ फियर्स फाइटिंग, यानी मैंने आज तक इतनी भीषण झड़प नहीं देखी। 15 जून 2020 को चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच भीषण झड़प हुई। एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए, कंटीलो तार वाले डंडे से हमला हुआ। उस दिन करीब 400 भारतीय सैनिकों ने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को रोका। वहां पोस्ट हुई टुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू थे। राहुल सिंह और शिव अरोड़ की किताब में जिक्र मिलता है कि झड़प शुरू होने से थोड़ी देर बाद कर्नल बाबू नजर नहीं आ रहे थे। वो लड़ते हुए आगे निकल गए। मुमकिन है कि फिल्म में उसी हिस्से को दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने बहादुरी से चीनी सैनिकों का सामना किया और उन्हें खदेड़ दिया। सलमान के फैन इस फिल्म को लेकर उत्साहित हैं। ये एक इंटेंस कहानी है। लद्दाख की हांड कपकपाने वाली ठंड में फौजी कैसे जमे रहे, ये देखना लायक होगा। आमतौर पर ऐसा होता है, चूंकि कोई सलमान खान की फिल्म है तो उसे लेकर एंटिसिपेशन बनने लगता है, मगर यहाँ कहानी ऐसी दमदार है कि लोग देखने को उत्सुक है। फिलहाल बैटल ऑफ गलवान के लद्दाख वाले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब मेकर्स अक्टूबर 2025 में मुंबई वाला शेड्यूल शुरू करेंगे। प्लान है कि 2026 में फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। बैटल ऑफ गलवान एक बड़ी वॉर फिल्म है। हालांकि आने वाली बड़ी वॉर फिल्मों की लिस्ट में ये एक इकलौता नाम नहीं है। हिंदी, तेलुगु और तमिल सिनेमा से कई बड़ी वॉर फिल्में तैयार हैं। कौन कौन सी है ये फिल्में, अब वही बताएंगे। साल 2019 में खबर आई कि श्रीराम राघवन परमवीर चक्र सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं। लेफ्टिनेंट अरुण साल 1971 के इंडो पाक युद्ध के हीरो थे। उन्होंने अकेले पाकिस्तानी सेना के 4 टैंकों को ठिकाना लगाया था। अरुण के टैंक में आग लग गई। उन्हें आदेश मिला कि तुरंत बाहर निकल जाओ। अरुण अपनी जगह से नहीं हिले। आगे जो उन्होंने कहा वो अमर हो गया। अरुण का आखिरी मैसेज था, सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी बंदूक अभी चल रही है। पहले इस फिल्म को वरुण धवन के साथ अनाउंस किया गया था। वो इससे पहले बदलापुर में श्रीराम राघवन के साथ काम कर चुके थे। हालांकि बाद में कास्ट में बदलाव हुए, वरुण की जगह अगस्त्या नंदा को कास्ट किया गया। अब वो अरुण खेत्रपाल के रोल में नजर आएंगे। 120 बहादुर साल 1962 में भारत चीन के बीच लड़ी गई रेजांगला युद्ध पर आधारित है। कैसे 120 भारतीय जवानों ने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया और उन्हें नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। रेजांगला की रूह कपकपाने वाली ठंड में 13 कमाऊ रेजिमेंट की चार्ली कंपनी जिस तरह से लड़ी वो आज भी खून को गर्म रख देता है। उस कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह भाटी कर रहे थे। फरहान ने फिल्म में उनका ही रोल किया है। बॉर्डर 2 के पहले पार्ट की तरह सीक्वल की कहानी भी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर केंद्रित होगी। ओरिजिनल फिल्म की तरह सनी देओल यहां भी मेजर कुलदीप सिंह के रोल में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स उसी जंग को अलग पहलू से दिखाएंगे। हालांकि कहानी को लेकर इससे ज्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आए हैं। मेकर्स का कहना है कि वो उसे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर फिल्म की तरह बना रहे हैं। बॉर्डर 2 जनवरी 2026 में रिलीज हो रही है। साल 1996 में कमल हसन की फिल्म इंडियन आई थी। कहानी सेनापति नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी की थी जो आधुनिक भारत में पनप रहे भ्रष्टाचार से लड़ता है। इंडियन 2 में उनका किरदार फिर लौटा। ये कहानी भी आज के समय में सेट थी। हालांकि इंडियन 2 के अंत में तीसरे पार्ट को टीज किया गया। दिखाया गया कि इंडियन 3 में सेनापति के शुरुआती दिनों को दिखाया जाएगा कि कैसे वो आदमी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। ये पूरी तरह से एक वॉर फिल्म नहीं होने वाली। सेनापति की जंग वाले हिस्से से ही पीरियड वॉर ड्रामा वाला एलिमेंट निकाला जाएगा। द राजा साहब के बाद प्रभास की अगली फिल्म। मेकर्स इससे जुड़ी हर एक डिटेल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ पहलू बाहर आने लगे। बताया जा रहा है कि ये एक पीरियड वॉर ड्रामा फिल्म होगी जिसकी कहानी 1945 में सेट होगी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। वहीं दूसरी रिपोर्ट्स का दावा है कि वो एक आर्मी ऑफिसर बनेंगे। उन्हें फिल्म में अंग्रेजों से लड़ते हुए दिखाया जाएगा।
साल 1999 में विद्रोही गुट रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट ने पश्चिम अफ्रीका के देश सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन को अपने कब्जे में ले लिया। आरयूएफ ने फ्रीटाउन में भयंकर तबाही मचाई, परिवारों को मौत के घाट उतारा गया, घर जला डाले गए। आरयूएफ ने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, हजारों बच्चों के हाथ काट डाले। ये सब खबरें जब दुनिया के सामने आई तो मसला संयुक्त राष्ट्र में उठा। तय हुआ कि सिएरा लियोन में शांति बनाने के लिए यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेगा। इस पीस कीपिंग फोर्स का नाम था यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस इन सिएरा लियोन। इसमें 4 देशों के सेनाएं शामिल थी, इंडिया, घना, ब्रिटेन और नाइजीरिया। धीरे धीरे आरयूएफ से वार्ता कर उनके आत्मसमर्पण की तैयारी भी शुरू कर दी गई। फिर 2000 के मई महीने में कुछ ऐसा हुआ कि बात पटरी से उतर गई। आरयूएफ ने भारतीय जवानों को बंधक बना लिया। इन 230 जवानों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन खुखड़ी शुरू किया गया। ये फिल्म उसी ऑपरेशन पर आधारित है। फिल्म में रणदीप हुड्डा मेजर जनरल राजपाल पुनिया का रोल करेंगे। रणदीप ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। ये तमाम जानकारी मेरे साथी यमन ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।